और इसी बीच बड़ी खबर, तहव्वुर राणा को कोर्ट में पेश किया गया है। पटियाला हाउस कोर्ट में तहव्वुर राणा की पेशी हुई है। तहव्वुर की पटियाला हाउस कोर्ट में पेशी हुई। एनआईए की स्पेशल कोर्ट में तहव्वुर की पेशी हुई है। एनआईए को तहव्वुर की 14 दिन की कस्टडी मिली है। इस वक्त की बड़ी खबर आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर, तहव्वुर राणा से जुड़ी ये बड़ी खबर कोर्ट में पेश किया गया। तहव्वुर राणा 26/11 का ये पूरा मास्टरमाइंड माना जाता है। पटियाला हाउस कोर्ट में तहव्वुर राणा की पेशी हुई है। तहव्वुर की पटियाला हाउस कोर्ट में पेशी हुई। एनआईए की स्पेशल कोर्ट में तहव्वुर की पेशी हुई। एनआईए को तहव्वुर की 14 दिन की कस्टडी मिली है। बड़ी खबर आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर। तो तहव्वुर राणा को कोर्ट में पेश किया गया। बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। पटियाला हाउस कोर्ट में तहव्वुर राणा की पेशी हुई। 26/11 का यह पूरा मास्टरमाइंड था, जिसे अब अमेरिका से प्रत्यार्पण करके भारत लाया गया। तहव्वुर को 14 दिन की कस्टडी में भेजा गया है। एनआईए के स्पेशल कोर्ट में इसकी पेशी हुई। बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। तहव्वुर राणा से जुड़ी ये बड़ी खबर। दो तस्वीरें फिलहाल आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर हैं। पटियाला हाउस कोर्ट में तहव्वुर राणा को जब पेश किया गया तो उस दौरान की तस्वीर, तहव्वुर राणा की कोर्ट में पेशी और कोर्ट के अंदर की लाइव तस्वीरें भी इस समय आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर हैं। दो तस्वीरें पूरे घटनाक्रम को बता रही हैं। शंकर आनंद हमारे संवाददाता ज्यादा जानकारी के साथ फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। शंकर आनंद, 14 दिन की कस्टडी में भेजा गया है तहव्वुर राणा। निश्चित तौर पर देखिए, इस वक्त की बड़ी खबर कही जा सकती है। और जिस तरह से इस आतंकी की अगर बात करें तो इस आतंकी को जिस तरह से भारत में लाया गया और भारत में लाने के बाद अब जिस तरह से भारतीय जांच एजेंसियां इसके खिलाफ अब आगे की तफ्तीश करेगी। तफ्तीश का मतलब है कि अब जिस तरह से इससे पूछताछ करेगी कि किस तरह से इस हमले को अंजाम दिया गया था। जो मुंबई हमला था, जो जैसे आम हम बोलचाल की भाषा में 26/11 का जो हमला कहा जाता है, तो उस हमले में किन किन आरोपियों की प्रमुख भूमिका रही है और किस तरह से पाकिस्तान में बैठ करके वहां के आतंकियों और खास तौर पर जो आतंकी संगठन है लश्कर और हुजी संगठन के द्वारा इस पूरे हमले को अंजाम दिया गया था, पूरी उसकी बुनियाद जो है वो पाकिस्तान में किस तरह से रखी गई। तो इस तमाम मामलों पर अब जांच एजेंसी विस्तार से पूछताछ करेगी। आज जिस तरह से उसे पटियाला हाउस कोर्ट में पेश किया गया, जो पटियाला हाउस स्थित जो एनआईए की विशेष कोर्ट है, वहां पर उस आतंकियों को पेश करने के बाद जिस तरह से अब 14 दिनों की रिमांड मिली है, तो 14 दिनों की रिमांड में कल सुबह तकरीबन 10 बजे से पूछताछ की जो प्रक्रिया है वो शुरू हो जाएगी। और शुरुआती दौर पे जो एनआईए की जो टीम है वो पूछताछ करेगी, लेकिन उस पूछताछ के दौरान में जांच केंद्रीय खुफिया एजेंसी आईबी की टीम और इसके साथ साथ जो दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल की टीम भी मौके पे हो सकती है। और एनआईए मुख्यालय में रख करके तमाम मसलों पर पूछताछ की जाएगी। और कहा जा सकता है कि इस मामले पर पूछताछ करने का जो मकसद होगा वो मकसद होगा कि इस मामले की और ज्यादा शंकर, पूछताछ का नियम क्या होता है? किस प्रक्रिया के तहत पूछताछ की जा सकती है? देखिए, आरोपी को जिस तरह से विदेश से प्रत्यर्पण करा के लाया गया है, तो प्रत्यर्पण कराने के बाद जैसे ही भारत की सीमा में उसे लाया जाता है और जिस तरह से दिल्ली एयरपोर्ट पर लाया गया, तो दिल्ली एयरपोर्ट में लाने के बाद औपचारिक तौर पर उसकी गिरफ्तारी की जाती है। और दिल्ली एयरपोर्ट पर उसकी गिरफ्तारी करने के बाद उसके बाद अब इस मामले पर वो भारतीय जो कानून है उसके तहत आगे कार्रवाई की जाएगी। यानी कि इस मामले पर आरोपी को गिरफ्तार करने के बाद कोर्ट को आज जानकारी दिया गया कि किन किन धाराओं के तहत इसे गिरफ्तार किया गया है और इसके खिलाफ आरोप के बारे में शंकर, अब जो आगे की प्रोसेस होगी वो अमेरिका को रिपोर्ट करना होगा, भारत को क्या बताना होगा कि हम क्या क्या करने जा रहे हैं? फिलहाल इसकी कोई औपचारिकता नहीं है। जो फिलहाल है, अब भारत में जब लेके आ गए हैं तो भारतीय कानून संहिता के तौर भारतीय कानून नियम के मुताबिक अब उससे पूछताछ की जाएगी। और उसके बाद तमाम जो एक इस मामले में कहा जा सकता है जो कानूनी प्रावधान है और उस कानूनी प्रावधान के तहत उसके खिलाफ भारत में अब कोर्ट की कार्रवाई होगी। हालांकि देखिए, कोर्ट की कार्रवाई के दौरान में ये उन तमाम सबूतों को, तमाम डिजिटल एविडेंस को कोर्ट के सामने रखने होंगे। लेकिन अगर आप जो अमेरिका की बात करें, जो विदेशी कोर्ट की अगर बात करें, अगर इस मामले में कहीं पर कानूनी अगर राय लेना चाहे तो वो ले सकता है। लेकिन जिस तरह से उन तमाम कानूनी राय की अगर बात करें या अन्य उनको जो भी मदद चाहिए, तो इस मामले में राय के तौर पर हम मदद मांग सकते हैं। लेकिन अब पूरी तरह से भारतीय न्याय संहिता के हिसाब से राणा पर केस चलाया जाएगा, उससे पूछताछ की जाएगी। शंकर, आप हमारे साथ जुड़े, आपका बहुत बहुत शुक्रिया।